सो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वही बात है, मुझे मेरा टाइम टेबल जैसे सेट होगा मैं तो कर दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरा कर दो। अभी भी तो एक बच्चा आया था, सर पीजी कब से ले रहे हो? मैंने कहा मेरी वाली क्लास आज तो सर जाएंगे मेरे को लेने में, क्या दिक्कत है, मैं कोई और क्लास ले रहूंगा। उनको लग रहा है कि ओंकार सर क्या कहते हैं हमारी क्लास में आ नहीं रहे, तो ओंकार सर किसी और क्लास में होंगे। अब जैसे मैं मानो तुम्हारी क्लास में, हम नेट वाले सोचे ये तो हमारी क्लास में आते ही नहीं, भाई इनकी क्लास छोड़ूंगा तुम्हारी क्लास में आ जाऊंगा, मुझे क्या है। उस समय तुम्हारी क्लास ना स्टार्ट करता, कॉम्प्लेक्स वो स्टार्ट कर देता। उनके लिए तो टीचर लगाया था, उन्होंने भगा दिया टीचर, और टीचर वो अच्छा था, ऐसा नहीं था। अभी तक सिलेबस खत्म हो चुका होता है इनका, वो माने नहीं, जबरदस्ती कह रहे आप ही पढ़ाओगे, मैंने इतना समझाया इनको, समझते ही नहीं। इतने प्यार से गोली दे रहा था मैं। क्या हंस क्यों रहे हो? अच्छा, झूठ बोलना पाप है? झूठ बोलना पाप है, इसे सच बोल दिया मैंने आपको। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम स्टार्ट करते हैं। जय हो परमात्मा, परम पिता को याद कर लो और हम शुरू करते हैं। मन में इसी चक्कर में तो मैं लेट हो गया, भगवान के चक्कर में आज। हाँ अरे क्या है, कल कोई ऐसे कोई, रुक जाओ बंद कर देना भाई, फिर उसके बाद दोबारा चलाना ना। क्या हुआ, कल मैं किसी पार्टी में था, तो भाई कह रहा था कि क्या कहते हैं कल तो मंगलवार था, ये है वो है, कहते नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने ठीक है। कह रहे कि फिक्स होना चाहिए, अगर ऐसे मंगलवार है तो है, नहीं है तो नहीं है। कह रहा फिर आप क्यों कहते हो कि मैं गुरुवार को प्याज नहीं खाता? मैंने कहा मेरी थोड़ी कृष्ण जी में श्रद्धा। अच्छा मतलब हनुमान जी को नहीं मानते? मैंने क्यों सुबह सुबह क्यों तू माथा खाई जा रहा है? तो सुबह सुबह ऐसे शुरू हो गया। फिर मैंने कहा कि तेरी मैडम क्यों सोमवार का व्रत रखती है? कह रहे शिव जी का रखती है। मैंने कहा क्यों, क्या कहते हैं हनुमान जी को नहीं भक्ति करती? मतलब हनुमान जी को नहीं मानती क्यों, बुद्ध वो क्या कहते गणेश जी को नहीं मानती? हो गया तब 7 दिन भूखा नहीं रहा जा सकता। ये बस इस सुबह सुबह वो अलग शुरू हो गया। कह रहे नहीं का मतलब नहीं होना चाहिए, हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए मंगलवार को। मैंने कहा देखो, चाहे पुराने टाइम में हर चीज के लिए, चाहे जीव हत्या हो, चाहे मदिरा पान हो, ये सब जो चीजें मानी गई थी, अब कैसे संसार को इससे दूर किया जाए। अब लोग डटे हुए थे धरती से सारे जानवरों को खत्म करने में, तो उन्होंने कहा कि इसमें तो सिर्फ भगवान को ही बीच में लाया जाए तो ही हटे, वरना तो ऐसा सुना है कि हनुमान जी को आप मंगलवार की जगह बुधवार को पूजा करोगे तो हनुमान जी के भाग जा। मंगलवार को भी हनुमान जी है और बुधवार को भी वही हनुमान जी है, शनिवार को भी वही है और संडे को भी वही हनुमान जी है। मगर वो कहते हैं कि एक दिन तो कर दिया जाए कि इस दिन के बहाने ही याद कर ले। तभी तो हर भगवान को अलग अलग दिन क्यों दिया है? हर भगवान को अलग अलग दिन दिया है कि जो बिल्कुल नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पूजा नहीं करता, भाई एक दिन ही याद कर ले। और फिर एक दो भगवानों को फिर उससे जुड़ा, हनुमान जी की पावर को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता है जग में, नहीं। तो वही बात है, फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी से थोड़ा डरेंगे, जीव हत्या को छोड़ेंगे। तो हनुमान जी का मंगलवार, गुरुवार, ये तो नारायण वहां तो जब लहसुन खाना मना है, लहसुन प्याज, यहाँ बच गया एक दिन, ऐसे कर करके बचाया है। अब कोई किसी की शादी होती थी, वो नई नई लड़की जाती थी, तो पता है कि जब अभी भी शादी हुई है, घर वालों की याद आई, अचानक नई फैमिली में कैसे एडजस्ट हो जाए पुराने वाले, तो कह दिया कि पहला सावन सास और बहू एक साथ नहीं रह सकते। तो ऐसा लॉजिक थोड़ा, पहले सावन रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर कर दिए, लड़ाई हो जाती है। उसको 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 डाला जाता है ऐसे, जब तक उन्हें पाप पुण्य ऐसी चीजों से, लॉजिक किसी चीजों से नहीं जोड़ा जाएगा, लोग मानेंगे थोड़ा ना। तो वो तो है ही। तो इसीलिए वो पहला सावन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जो कौली ऐसे देते थे पुराने टाइम में, राजा महाराजा क्या होता था, संधि के चक्कर में झूठ बोल के जहर मिला के ऐसे दे देते थे, बंदा मर जाता था। तो फिर कौलिया वाला सिस्टम आया, एक दूसरे को खिलाते ना जवाइन साड़ा वगैरह एक दूसरे के मुंह में। हमने कहा प्यार है, प्यार प्योर कुछ नहीं है, वो रीति रिवाज उस समय से स्टार्ट हो गया।
वो उस समय के रीति रिवाज है जिसको अब क्या कहते हैं, वो उसने अलग रूप ले लिया है, अब रीति रिवाज आ गया है वो। आपको लग रहा है कि ज्यादा प्यार है ऐसे, ये मुंह में ऐसे डालने से, क्या पता, अब आपको अजीब लग रहा होगा, एक बंदा हाथ धो के आया, दूसरा हाथ धो के नहीं आया, जो हाथ धो के आया वो तो दूसरे को साफ खिला रहा है वही बात है। तो खैर पढ़ते हैं हम। सो देखें स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं परमात्मा का नाम लेके। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन, वॉल्यूम निकालना है किस रीजन का, बाउंडेड अबव बाय हेमिस्फेयर and below by और आपको ये तो पता लग गया z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। ये हेमिस्फीयर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये z की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी तो ऊपर ही ऊपर बनेगा, आधा बनेगा। तो कुछ ऐसा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर ये एक ऐसा गोला है, गोला मतलब स्फीयर, जिसका वर्टेक्स, जिसका सेंटर, मैंने वाइट वाइट बोली थी ना स्पाइरल बाइंडिंग, इसमें कौन सी वाइट है और कौन सी स्पाइरल बाइंडिंग है, कुछ भी समझा के भेजते तब भी वहीं की वहीं। हाँ, साइंस नहीं पढ़ी लग रहा तुमने, बीसीए कर रखी है जबकि इसने। एक बार बनाओ इसको, कोशिश करो, विचार करके देखो क्या बन रहा है ये। नंबरिंग लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। स्पाइरल बाइंडिंग वाली इंटीग्रल कैलकुलस, आठ तक, 8 नंबर लिखा हुआ है। सो हाँ, तो अब देखिए दूसरा, ये क्या है, सेंटर है 001। अब आप सोच के देखो, ये रहा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सेंटर 001, मतलब ऐसे ऊपर 001 पे है। ये रहा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये रहा 000, ये 001, और इसका रेडियस भी 1 है। तो रेडियस 1 है तो ये गोला 002 से गुजरता हुआ 000 से पास होता हुआ ऐसा गोला है। ये गोला ऊपर पड़ा है, पूरा एक्स वाई प्लेन के ऊपर ऐसे जा रहा है, टच करता हुआ। और ये कोण कैसा है,
जैसे जैसे z बढ़ाते जाओगे सर्कल बढ़ता जाएगा। एक तरफ तो ऐसा आ रहा है, रेडियस 0 तो पॉइंट, रेडियस 1 तो 0, सेंटर 0 है हर बार सर्कल का, मगर z बढ़ रहा है, मतलब z को 1 डालो, z को 2 डालो, देखो z कभी नेगेटिव नहीं होगा, पहली बात है, तो z को नेगेटिव पुट भी नहीं करना है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस, जब z को 0 डाला तो पॉइंट, z को 1 डाला तो 1 रेडियस सर्कल, 2 रेडियस सर्कल, 3 रेडियस सर्कल, तो कोन, और ये कोन ऐसा है, मतलब ऐसा, ये ऐसा बता रहा था मैं, ये ऐसा, ये हेमिस्फीयर है जिसका सेंटर है 001। तो अब ये बेसिकली ऐसा ऐसा बन रहा है। और अब क्या बोल रहे हैं, अबव बाय हेमिस्फीयर, ऊपर तो हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है, ओके। अच्छा z हमेशा 1 प्लस कुछ होगा, तो 1 इससे नीचे तो है ही नहीं, जो इसका 001 है, तभी हेमिस्फीयर बोला है, ये इससे नीचे नहीं है, इससे ऊपर का बात है, यानी ये 001 ऐसा। और बिलो बाय कोन, ऊपर से हेमिस्फीयर से घिरा है और नीचे से कोन से, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो आपका असली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये यहां से ऊपर ऊपर चलता जा रहा है? अच्छा, कौन 1 पे काट रहा है क्या, वो तो पुट करके देख लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 1 मिनट, ये तो रफ बनाया था ना मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर, टू जेड स्क्वायर z इक्वल टू 0 एंड 1, ठीक है। z जब 0 है और z 1 है तब काटेगा। तो अब आप देखें, ऐसा, और ये रहा आपका स्फीयर का, नहीं वो कोन का, जैसे z बढ़ाते जाओगे सर्कल बढ़ता जाएगा। तो आपको इस कोन से ऊपर और हेमिस्फीयर से नीचे, मतलब इस आइसक्रीम टाइप की शेप का वॉल्यूम निकालना था। क्या है? किसने कहा? कौन सी अंग्रेजी पढ़ रहे हो? ऊपर से हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है और नीचे से कौन से? हाँ तो मैं भी तो हाँ ही कह रहा हूं, तो नीचे से तो कौन से घिरा हुआ है और ऊपर हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है। और हाँ का मतलब है कि हाँ पता लग गया, ऊपर से हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है, बाउंडेड अबव बाय, ऊपर से घिरा है हेमिस्फीयर द्वारा, बाउंडेड बिलो बाय कोन, और नीचे से घिरा हुआ है कोन द्वारा।
ये तो बोले। अब तो ये है 002, तो अब बोलो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? Z कहां से कहां तक जा रहा है? Z जा रहा है 0 से 2, 0 से 2 कर दिया तब तो ये पूरा आ जाएगा। भाई हम क्या करते हैं, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, याद है आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन में? ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम लेते हैं इसका प्रोजेक्शन, और आपका जो सारा वॉल्यूम है वो किसके बाद है? इसके ऊपर ऊपर है, हर बार इसके बीच में है, नीचे बाउंडेड है कौन से? तो Z जा रहा है अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र से 1 प्लस ऐसा। अब आप क्या लोगे, इसका प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन पे, तो ये वाला आएगा, ये सबसे बड़ा। तो एक्स वाई प्लेन पे ही सर्कल आएगा। सर्कल कौन सा आएगा? ये सर्कल कौन सा है? 1 रेडियस वाला, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर 1। प्रोजेक्शन, इसका मतलब पता क्या हुआ? सुनो, इसका मतलब हुआ कि जैसे डबल इंटीग्रेशन में आपने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र बराबर 1 किया, तो हर जेड के लिए आपका यही सर्कल आ गया, मतलब ये पूरा का पूरा सिलेंडर हो गया। इस सिलेंडर के बीच में अब आप देख रहे हो, अच्छा मेरा वॉल्यूम कहां है? उन्होंने कहा बीच में ऐसा बना हुआ है और ये शेप ऐसी बनी हुई है, ये पूरा का पूरा इसी सिलेंडर के बीच में है। ये आपका सिलेंडर था, इस सिलेंडर के बीच में आप देख रहे हो मेरा वॉल्यूम कहां है। तो पता लगा इस कोन के ऐसे ऊपर देखो, ये कोन ऐसे इससे ऊपर ऊपर है। अगर आप पूरा कह देते कि यहां z बराबर 0 से z बराबर 2, तो इतना आ जाता ये वॉल्यूम। हर बार आपका वॉल्यूम इससे ऊपर है और इससे घिरा हुआ है, तो ये क्या है? जेड क्या बता रहा है? हर बार इससे ऊपर एक्स और वाई चेंज करते जाओगे तो वो ये वाले को वॉल्यूम को छोड़ता जाएगा, इसके ऊपर और इसके नीचे, और आगे तो वही है dz। तो dz करेंगे और काफी एक्स स्क्र वाई स्क्र दिख रहा है, तो आप इसे r की फॉर्म में डाल सकते हैं ऐसा। देखें करा कि नहीं इसने कनेक्ट। सेंटर 001, मैंने वही कहा था एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही है।
वैसे मैं वही बनाया था ना, रूट में बनाया था, ज्यादा सही था। ये ऊपर भी नीचे भी, तो ये वाला पार्ट तो नीचे वाला पार्ट तो लेने को ही मना किया हुआ है। ये देखो, ये नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही आ गया, ये नीचे वाला पार्ट लेने को मना किया हुआ है। नीचे वाले पार्ट को छोड़ो, ये देखो। तो ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, नीचे वाला। ये एक्चुअली क्या, इसके अंदर से आ रहा है, ये देखो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसके अंदर से आ रहा है। ये इसके अंदर से यहां से आ रहा है, ऐसे बढ़ता हुआ, और यहां काट रहा है, इसके बाद ये बाहर जा रहा है। ये पार्ट आपको दिया नहीं है। ये नीचे वाला पार्ट अगर नहीं दिया होता, इसको सेलेक्ट नहीं कर सकता क्या? एक बार देखें जरा। अंडर रूट 1 माइनस आगे क्या है, +1 बराबर, ये देखो कटा हुआ पार्ट, यही मैं बता रहा। पार्ट कट जाएगा उसके बाद। और यहां पर देखो, ये देखो, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे ऊपर है मगर उससे नीचे है, और कहीं ना कहीं तो ये ऐसे दिखेगा ये। अब ये समझिए कि ये बीच में अगर आप इसे ऐसे देखोगे यहां से, तो आपको ये ऐसे टोपी सी दिखेगी, और ये स्टार्ट तो वहीं से हुआ है, एकदम बेस से। ये नीचे से स्टार्ट हुआ है, और कहीं ना कहीं ये, इसको लाइट नहीं करना आता क्या, एक लाइट हो जाए ना। चलो ठीक है, जो भी है, वापिस आए। तुम क्वेश्चन करो पूरा, मेरे को क्यों देख रहे हो? दोबारा क्यों हो गया?
पीसी था कि एंड्रॉयड था? विद्यार्थी कह रहा आईसी और कितने दिन का है? कुछ नहीं, खत्म हो चुका है। अब तो वैसे ही 3-4 दिन वैसे पढ़ते रहेंगे। खत्म हो चुका है, आप चाहे एंजॉय करो। लेकिन वापस बोर्ड पे कैसे जाएंगे? डायरेक्ट होम पे। और दोबारा वो तो आएगा ना लिखा हुआ। अरे यार ये तो बार बार ऐसे होगा, ये तो दिक्कत है। वो तो सीधा ही आ जाता था, पता नहीं उस बोर्ड में तो। जी। अरे समझ गए ना, बिल्कुल वही बनाए। तो डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ऐसे करूंगा, ऐसे एक एक क्वेश्चन को करूंगा तो समय तो लगेगा ही। डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी जेड का बनेगा जेड। जेड का मतलब अंडर रूट वन प्लस ऐसा। अब हम ठीक है आर की फॉर्म में पुट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, आर जा रहा है 0 से 1, थीटा जा रहा है 0 से 2 पाई, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वेयर माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर, आर डी थीटा। काफी अजीब सी कैलकुलेशन आ रही है। आर का r² बाई 2, r³ बाई 3, इसका क्या होगा? बीच वाले को t पुट करें, मतलब -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड, इसको √t dt, t की पावर हाफ का। ऐसा ऐसा 1 पुट करेंगे तो 0, 0 पुट करेंगे तो बचेगा हाफ। ऐसा। अरे 1 - 0, ये 0 - 1, ऐसा। सो पाई इज द आंसर। पाई बिल्कुल सही आंसर है। क्या बैक? क्या ऐसे नहीं चलेगा? उस क्वेश्चन को जब मैंने करवा दिया तो फिर अब खुद करो।
हो गया, डन। सो बोलो, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्शन, पहले डबल इंटीग्रेशन ये प्रोजेक्शन बताएगा। कल कह तो रहे थे कि बुकलेट आ गई, आ गई, कह तो रहे थे। कल मैंने बोला, उनको सुनाया, मैंने कहा मजाक बना रखा है तुमने तो, है? कौन कह रहा था? क्या? हाँ हाँ हाँ, बुकलेट नहीं है, सही कहा। मैंने तो आ गई है कल, मैंने सुना है। आज मिल जाएगी क्या पता, उस समय याद दिलाते जब वो आया था। क्लास के बाद याद दिला देना। वॉल्यूम एनक्लोज बाय सरफेसेस, फाइंड द वॉल्यूम एनक्लोज बाय सरफेसेस। सरफेसेस कौन से हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी जेड, कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2ax, कॉमा जेड बराबर 0। जेड बराबर 0 का मतलब पता लग गया कि ये तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। अब सारा वॉल्यूम, अब ये क्या है? हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फेरिकल शेप है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड, और अगर जेड स्क्वायर होता है तो कौन बनता है? बन तो सर्कुलर ही रहा है, क्योंकि जेड की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो सर्कल बनता रहेगा, बट उस रेशियो में नहीं बढ़ रहा है जैसा वो है कौन। और यहां ये सिलेंडर, ये कैसा बन रहा है? हेमिस्फीयर। ये आ गया सिलेंडर। अभी तक सिलेंडर आता था जिसका सेंटर 0 0 था। अब ये क्या है? सेंटर A0, रेडियस A। मतलब एक तरह से जेड एक्सिस से चिपका हुआ सिलेंडर। ये रहा जेड एक्सिस, ऐसा सिलेंडर चिपकता हुआ जा रहा है। सेंटर A0 है, रेडियस A। तो हर बार सेंटर A0, रेडियस A, तो Z0 पुट करो, Z1 पुट करो, Z2 पुट करो। हर बार ये जेड एक्सिस को टच कर रहा है क्योंकि सेंटर A0 है, रेडियस A है, इस टाइप से टच करता हुआ। और ये हेमिस्फीयर जो Z0 पुट करने पे, ये वैसा ही हेमिस्फीयर है जो वैसे ही जा रहा है, कुछ ऐसा। हेमिस्फीयर तो ऐसे जा रहे हैं। ये सिलेंडर कुछ ऐसा हो रहा है। समथिंग लाइक दिस। सेंटर A0 और वो, जैसे कि अगर आप देखना ही चाहें, क्या चल रहा है? मजाक ही चल रहा है यार। आ जा भाई, कितना स्लो है। धरती पे ऐसे कैसे चलता है? बोलो इक्वेशन। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, क्या इक्वल टू, अब सी ये समझ सुना पाएगा, 2z। ये देखो हेमिस्फेरिकल शेप, यही जेड स्क्वेयर होता। सॉरी, आज तो ऐसे उतर बिलन।
सर्कल, 2D में सर्कल, 3D में एक्सटेंड किया। अब यही अगर जेड स्क्वेयर होता तो ऐसा था, जबकि यही जेड आया तो ये देखो हेमिस्फेरिकल शेप बन गई। अब अगला देखें, नीला बनेगा, अब लाल बन गया। अब दूसरा क्या है, अब ये इससे चिपका हुआ, सेंटर 0, 0, 1 लेंगे, x माइनस ये सर्कल आया, देखा। अभी देखो इसको ऐसे काटेगा, ये तो बिल्कुल ऐसे जा रहा है जैसा मैं बता रहा था, ये अब इसके साथ खड़ा हो जाएगा पट्टी, देखो ऐसा काटता हुआ जा रहा है। शेप तो ऐसी बनेगी भाई। ये ऐसे काटता हुआ जाएगा ऑब्वियसली। जब ये ऐसे जाएगा और वो ये मान लो जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस पे ऐसे जा रहा है, जितना इधर उतना उधर, और ये जेड एक्सिस को टच करती हुई पट्टी जा रही है। मतलब आपको अगर आप देखो हम इस पे बात करते हैं एक बार। होम पर पीसी में से डायरेक्ट आया था, वहां ये बार बार करना पड़ रहा है, गलत है। उससे क्या है, यहां मिट जाता है। अब आप सुने मेरी बात, क्या करेंगे हम, एक तो बन रहा है ऐसा और एक बन रहा है ऐसा। ये वन है, ये ऐसे बन रहा था थोड़ी देर पहले। बाहर तो ये रीजन दिख रहा था और फिर ये पाइप अंदर से गई हुई दिखी थी, ऐसे ऐसे दिख रही थी अंदर, वरना बाहर से ये लाल वाला पोर्शन दिख रहा था। लाल नीला, वो नीला था और ये लाल था वो। ये मैं इसको भी लाल और नीला बना दूं जी। अब क्वेश्चन क्या बोला मैं, वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय सरफेस दिस एंड जेड बराबर 0। तो जेड बराबर 0, ये और ये घिरा हुआ, ये वाला वॉल्यूम। ऊपर तो ऐसा है, नीचे यहां से पाइप गई हुई है और नीचे जेड है। इस वाले वॉल्यूम को निकालने को कह रहे हैं। तो बताओ जेड की क्या इमेज आएगी, मेन बात है प्रोजेक्शन क्या होगा। जेड तो जा रहा है जेड बराबर 0 से ऊपर ऊपर और हेमिस्फेयर से नीचे नीचे। अब इसका प्रोजेक्शन बताना है, जेड बराबर 0 से जेड बराबर हेमिस्फेयर। हाँ ऐसा ही है, ठीक है बिल्कुल। अब इसका प्रोजेक्शन बताओ। प्रोजेक्शन
अब अगर आप इसका प्रोजेक्शन लो तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा है भाई। अगर ये भी ऐसे कट रहा होगा मान लो ऐसे सर्कल पे, तो भी प्रोजेक्शन तो ऐसा ऐसे ही आएगा ना, इसके बाहर थोड़ा ना चला जाएगी परछाई, तो वो आएगा क्या, यही वाला सर्कल। प्रोजेक्शन कौन सा सर्कल आएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर, ऐसा वही सर्कल आएगा। अब ये डी जेड का आप कर ही लोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बाई सी। अब ये अगर आप इसका बना पाओ तो अच्छी बात है, पोलर फॉर्म में। क्या पोलर फॉर्म में बना पा रहा हूं, इसका प्रोजेक्शन आ रहा है सेंटर ए जीरो, रेडियस ए। क्या किसको काट रहा है, किसको काट रहा है, हाँ काट रहे हैं, तो क्या पूरा कैसे बना, वो तो प्रोजेक्शन बनी ना। कोई चीज ऐसे है एलिप्स की फॉर्म में है, जब आप उसका प्रोजेक्शन लेंगे, ये तो पूरे पूरे तरह स्टार्टिंग से लेके एंड तक है, वो एलिप्स भी बनेगा जब उसका प्रोजेक्शन रोड उस पे आएगा, मतलब जो भी है प्लेन, तो उस पे तो ऐसे ही आएगा ना, उस पे ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा। प्रोजेक्शन तो पूरा ही रहेगा, प्रोजेक्शन मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट पे भी है एंड पॉइंट पे भी है। हाँ अगर यही रुक जाता तो आप कहते सर इतना आएगा, वो तो पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि आप ऐसे देख रहे हो अगर पूरे सिलेंड्रिकल शेप को, तो आपको यहां से यहां तक पूरा घिरा हुआ लग रहा है। तो ये क्या, ये कहां से आएगा जब इसके बाहर तो है ही नहीं, इसके बाहर तो है ही नहीं, इन तीनों से तो घिरा हुआ है, इससे, इन दो ब्लैक से और इस रेड से, तो इसके बाहर जाएगा कैसे प्रोजेक्शन। आप जब देखिए इसके बीच में रहे हो, इसी वॉल्यूम को निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा कहां से, इसका तो रोल वैसे खत्म हो गया। अब इसका आपको बनाना है, थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, आप यहां से कर सकते हो। ये क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आर स्क्र, 2x का मतलब आर कॉस थीटा, तो 0 से 2 कॉस थीटा, ये 2a कॉस थीटा है, तो थीटा जा रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। अगले में करते हैं, थीटा जा रहा है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, एंड आर जा रहा है हर बार 0 से सर्कल तक, आर स्क्वेयर बाई सी। अब इसको कर सकते हैं भाई, इतना पार्ट रहेगा भाई, ऐसा इसका प्रोजेक्शन लेंगे, उसके बाहर तो जा ही नहीं रहा, अब प्रोजेक्शन इसका लो तो ऐसे ही बनेगा।
क्या है आंसर? थ्री पाई ए की पावर 4, ऐसा कुछ है? अरे करो ना इसको तो। 1/c बाहर, आर क्यूब का R4/4, तो कितना बनेगा? 16 ए की पावर 4 कॉस की पावर 4 थीटा। सोलह और A4 बाहर आया, तो 4 ए की पावर 4/c और यहां क्योंकि थीटा की जगह माइनस थीटा डालने में कोई फर्क नहीं है, तो बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये लिमिट हो जाएगी 0 से π/2। अब आप बीटा गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। बीटा गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एट ए की पावर 4/c 4 + 1 5/2, 0 + 1/2 अपॉन 2 टाइम दोनों का टोटल। गामा 3 2 फैक्टोरियल होता है। ऐसा तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। मेन गेम तो बस यहीं तक की होती है, बाकी तो आगे सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है। ये क्वेश्चन एक ऐसा हमने पहले भी किया हुआ था। पहले दोनों क्वेश्चन जो भी हमने किए हैं, इन दोनों का मिक्सअप दे रहा हूं मैं, मतलब इन दोनों क्वेश्चनों से मिलके ही जो ग्राफ बने। वॉल्यूम ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोलॉइड। अच्छा वो पैराबोलॉइड था ना, हाँ। Z इक्वल टू दिस एंड तो हेमिस्फीयर नहीं, ये पैराबोलॉइड टाइप का है। वो पैराबोलॉइड ही तो बन रहा था अभी शेप। तो इन दोनों पैराबोलॉइड से घिरा हुआ, जो इन दोनों सरफेसेस से घिरा हुए का वॉल्यूम। जेड की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होती है ऊपर वाले में? जेड की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? 2, क्योंकि ये ऊपर वाला है z इक्वल टू 2 माइनस x² + y²। कुछ भी करते रहो, x y कुछ भी चेंज करते रहो, z मैक्सिमम 2 तक पहुंचेगा और x और y बढ़ता जाएगा। x और y बढ़ने का मतलब ये जब इधर इधर बढ़ता जाएगा, तो पैराबोलॉइड जितना x और y में फैलता जाएगा, z तो है हाइट में, x और y का मतलब कितना फैलाव है। भाई जो ऐसे ऐसे जा रहा था आपका पैराबोलॉइड, ये तो हाइट जा रही है, हाइट जा रही है मतलब z की वैल्यू चेंज होती जा रही है। z की वैल्यू चेंज होने से x और y क्या क्या आता जा रहा है?
यहां x और y के बदलने से जो भी z की वैल्यू आएगी वो हर बार 2 से कम होती जाएगी। जैसे जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू बढ़ेगी, मगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू करोड़ों में आएगी तो z की वैल्यू भी नेगेटिव में जाएगी। मतलब ये कुछ इस टाइप का पैराबोलॉइड बनने वाला है, 2 से स्टार्ट होने वाला। ऐसा समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप का। अरे वो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा ऐसा है क्या? लो, परेशान हो ही जा रहे हो ऐसे ही। हाँ, ऐसा पैराबोलॉइड। ये क्या है? जैसे जैसे z बढ़ता जाएगा थोड़ा सर्कल बढ़ता जाएगा, बट z इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 से शुरू होगा। ये कुछ ऐसा पैराबोलॉइड, समथिंग लाइक दिस। ऐसा, तो कुछ ऐसा। ऐसा कुछ, ये दोनों पैराबोलॉइड से घिरा। तो साफ दिख रहा है जेड कहां से कहां तक जा रहा है, इस पैराबोलॉइड से ऊपर, इससे नीचे। और जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही सबसे बड़ा सर्कल आ रहा है, वही प्रोजेक्शन आएगा। और प्रोजेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह जेड, और Z1 आ गया। ये है प्रोजेक्शन। तो वॉल्यूम की बोलो लिमिट, वॉल्यूम की लिमिट बोलो। Z कहां से कहां तक जा रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ऊपर ऊपर, और हर बार 2 माइनस वाई स्क्वायर से नीचे, और यहां पर ये तो अब कर पाएंगे। फरमाओ। क्या आंसर आएगा? इतना है आंसर भाई। आंसर मिलता जुलता आएगा, अभी तक आ चुका होगा वो आंसर। पाई आया, वेरी गुड। तो आंसर है पाई। ए परमपिता, गलती कर दी मैंने बहुत बड़ी। क्वेश्चन में नहीं की, वैसे जीवन में।
मुझे पता भी चल रहा था कि युद्ध चल रहा है और यूएसए में इलेक्शन चल रहे हैं, शेयर मार्केट गिरेगा, बड़ा आराम से उस समय निकाल सकता था, निकाल के वापस अब डालने चाहिए थे, हैं? पिछले 20 दिन में इतने का, थोड़ा सा 2 जीरो कम कर दो, इतने का ही हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है तुम्हारा। मगर ये तो मैं बचा सकता था आराम से, मेरा तो ये था कि आराम से कुछ भी नहीं करने से, पता भी था, पर पता नहीं बस टाइम नहीं मिला, इतना चीजों में व्यस्त हो गए हैं। कल 10 का फायदा हुआ, 10,000। क्या, चलो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीजन find volume of region bounded by z equal to x square, z equal to 0, x equal to 0, y equal to x, y equal to 2 माइनस एक्स स्क्वेयर। वैसे अच्छी बात यह है कि z की लिमिट अलग दे रखी है, x और y की अलग दे रखी है, तो कुछ करना भी नहीं है, सब कुछ ही दे रखा है। वो अलग बात है कि ग्राफ कैसे बने, पर सब कुछ दे रखा है। तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है आपसे, आपके पास, कि सब कुछ z की लिमिट ही अलग पकड़ा दी। z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, अब वो जो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऐसा था और z इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ऐसा है, और z इक्वल टू 0 ये रहा। काफी ज्यादा कर्व्स बनेंगे, बट आप ये सोचो ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, जो भी आपको x और z में बनाना है ये रहा, z बराबर एक्स स्क्वेयर। अब y बराबर x बनाना है तो लेटी हुई लाइन ऐसी बना रहा हूं जो 0 0 से पास हो रही है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर या 2 माइनस एक्स स्क्वेयर बनाना है तो इस टाइप से लेटा हुआ पैराबोला, मतलब एक तो ऐसा पैराबोला बन गया, अब ये पैराबोला लेटा हुआ है जो कि कहां से पास हो रहा है, 0 0 2 से। अरे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर असल में ऐसा होता था, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर नीचे होता था, 2 ऐड होने का मतलब ऊपर उठ जाना 2 यूनिट, तो 2 यूनिट ऊपर से उठका। तो एक तो ऐसा है, एक ऐसा पैराबोला है, एक y बराबर x लेटी हुई लाइन है, और x इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 है। तो z इक्वल टू 0 मतलब ये, और x इक्वल टू 0 मतलब ये, मतलब राइट साइड में एक तो 2 माइनस एक्स स्क्वेयर दिख रहा है, y इक्वल टू, वो 3D में कुछ घिरा हुआ आएगा, बट यहां बड़ा आसानी से आपको वॉल्यूम दे रखा है जो कि ऐसा, z कहां से जा रहा है, अब ये बच गया 2D में, तो ऐसा, तो x बराबर 0, y इक्वल टू एक्स, और कर्व से घिरा हुआ। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, और y अगर x हो जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स,
1, तो x जा रहा है 0 से 1 और y जा रहा है y बराबर x से ऐसा। ये असल में वॉल्यूम हो जाना था। अब वो ग्राफिंग कैलकुलेटर में बनाएंगे तो अलग बात है। जी आया ना आंसर? क्या आया? क्या 15? वेरी गुड। 13/60, 13/60। सिंपल सी कैलकुलेशन थी। पहले dz का करना था तो x स्क्वायर आ जाना था, dy का करना था फिर आ जाना, सब कुछ x में बन जाना था, हो जाना था इंटीग्रेशन। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड मतलब मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि ये जब 3D कर्व भी आएंगे तो, क्योंकि हम ये ऑलरेडी कर्व वैसे बना चुके हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन में। ट्रिपल इंटीग्रेशन में तो बनाया था, चीज वही है। वहां पर अंदर फंक्शन होता था, यहां सीधा dx dy dz है। डबल इंटीग्रेशन में हो सकता है पोलर का यूज हो जाए। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड बाउंडेड बाय सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एंड पैराबोलॉइड lying above xy plane। काफी आसान है, चेक करें, ट्राई करें, लिमिट निकालें इस बार। तो आप देख सकते हैं सिलेंडर से और पैराबोलॉइड से घिरा हुआ। सिलेंडर तो पता ही है, सेंटर 0 0 रेडियस 1, 0 0 रेडियस 1 के बाद ये पाइप बन जाएगी। और ये भी पैराबोलॉइड 0 0 से ही जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा, ये सिलेंडर है।
ऐसा। अब एक्स वाई प्लेन ये रहा। इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा। अब क्या बनेगी? ये पैराबोलॉइड था भाई। बार बार पैराबोलॉइड आई जा रहे हैं ना। ठीक है, तो अब क्या आएगा? सिलेंडर के अंदर ही है, सिलेंडर के अंदर वाला ये वाला वॉल्यूम। तो हम क्या करेंगे? मुझे लिमिट बोलो, बोल के बताइए। z कहां से कहां तक है? z बराबर 0 से क्या? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। z का काम हो गया। अब जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पर, तो कैसा आएगा? हाँ, क्या होगा इसका प्रोजेक्शन? z 0 से लेके हर बार यहां तक। अब जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा? ये वाला सर्कल, ये पूरा सिलेंडर घिरा हुआ है। प्रोजेक्शन तो ये आएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 पे काट रहा है। ये काट कहां रहा है? z बराबर 1 पे, मतलब जहां काटा है वहां ये सर्कल बना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। जी कर ले। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 आपको सॉल्व करना आता ही है। π/2। हाँ, एक तरह से ये समझ लो, ये सिलेंडर है। सिलेंडर में हर जगह पे सर्कल ही सर्कल दिख रहा है। अब ये जहां से काटता हुआ जा रहा है, यहां से काटता हुआ गया, जब वहां जहां पर काटा है ये, उसको देखोगे तो ये z बराबर 1 से कटा हुआ सर्कल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। या एक तरह से इसको घुमा दो बीच में ऐसे, लट्टू की तरह। लट्टू की तरह सपोज करो घुमाया, तो ये निशान कहां छोड़ता हुआ जाएगा? इसको एक तरह से घुमाता हुआ सोचो कि ये जो ऐसा है, इसको आपने ऐसे घुमा दिया। ये पैराबोलॉइड तो घुमा हुआ है। अरे पैराबोलॉइड तो पूरा है ना। आपने, आपके पास ये बेल्ट है, आपने इसको घुमा दिया। अब ये ऐसे एक तरह, और ये समझ लो इसका किनारा तीखा तीखा है, तो ये सिलेंडर पे ऐसा ऐसा निशान छोड़ता हुआ जाएगा। क्योंकि अगर आपको पूरा ऐसा नहीं दिख रहा पैराबोलॉइड, तो मान लो कि पैराबोला ही है आपके लिए। अब इस पैराबोला को पकड़ के घुमा दिया। अब जहां से ये काटता हुआ जा रहा है इस बेलन को, सिलेंडर को, तो जब ऐसे करता हुआ कटेगा तो ऐसे निशान लगाता हुआ जाएगा। आप इस पैराबोला को घुमा दो, पैराबोला अंदर से जा रहा है, ये आपका सिलेंडर था,
पैराबोला ऐसे अंदर से जा रहा है, तो जहां से टच करके गया आपने ऐसे घुमा दिया लट्टू की तरह, घुमाते नहीं है, उस तरह घुमाया तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे निशान छोड़ता होगा, जहां निशान छोड़ा है वहां आप देखना ऐसा करके एक सर्कल बनेगा, और वो सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। ये ऐसे तो बन रहा है सर्कल, आपने तो ऐसे घुमा दिया पकड़ के। तो अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा कि पैराबोलॉइड कैसे काट रहा है जेड बराबर 1 में, तो भाई पैराबोला को घुमा के ऐसे तो पैराबोलॉइड बन रहा है। और पैराबोलॉइड बना कैसे, पैराबोला को घुमाने पर, जैसे स्फीयर कैसे बना है, सर्कल को घुमाने पर। सर्कल को घुमा दो ऐसे, अपना कड़ा उतारो और ऐसे करो और देखो, ऐसे देखेगा गोला बन रहा है भाई, स्फीयर बन रहा है, वही चीज तो है, कट के वही पार्ट तो बन रहा है। वॉल्यूम ऑफ द रीजन बातें मत करो। एक तो आठों में एक जैसा है, एक्स की जगह वाई की जगह जेड की जगह माइनस डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चाहे एक्स की जगह माइनस एक्स डालो, चाहे वाई की जगह माइनस वाई डालो, चाहे कुछ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वॉल्यूम आठों ऑक्टेंट में एक जैसा है, तो एक ऑक्टेंट में निकाल लो। तो आपके पास ये रीजन बन गया बेसिकली। जैसे 2D में एक लाइन होती है, यहां पर एक ऐसा प्लेन बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ ऐसा स्लांटिंग प्लेन बनेगा एक। मैं एक्स वाई जेड 0 से बड़ा ले रहा हूं। सर क्यों 0 से बड़ा ले रहे हो, मैं तो फर्स्ट ऑक्टेंट में चेक कर रहा हूं, बाकी आठों में वैसा का वैसा होगा, क्योंकि मेरा वॉल्यूम आएगा 8 टाइम, क्योंकि एक्स वाई जेड की जगह माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड करें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिमेट्रिक है। तो वॉल्यूम हर जगह एक जैसा है, क्योंकि रीजन हर जगह सिमेट्रिक है ऐसा। तो अब क्या है, ये एक तरह से ऐसा बनेगा। सर ये ऐसा कैसे, एक्स एक्सिस को जहां काटेगा वाई और जेड को 0 पुट कर दो, तो 4 0 0 0 0 3 जो भी बनेगा 0 0 4, उससे ऐसा। अब मैं वॉल्यूम देख रहा हूं, अच्छा एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, इससे ऊपर ऊपर और ऊपर ये छतरी है, इससे ऊपर ऊपर और ऊपर इससे घिरा हुआ है। जैसे वहां लाइन होती थी 2D में, यहां ऐसा प्लेन है, इससे घिरा हुआ है, इससे ऊपर है इससे नीचे है। और जब आप इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो नीचे क्या बनेगा, ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। तो इसलिए ऐसे में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं z की लिमिट, अच्छा z कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से लेकर यहां पर z क्या है, z निकाल लें। z निकल चुका है, अब z को कर दें गायब, क्योंकि प्रोजेक्शन जब लेंगे एक्स वाई प्लेन पर इसी चीज का, तो z तो 0 हो जाएगा वहां। तो हम कहते हैं z को 0 पुट कर दो। अब वहां यहां से y निकालें, y क्या हो गया, अच्छा बटा 3 है, y क्या हो गया, 0 से 12 माइनस 3x बटा 4, और आप कहते हैं y भी गया, और किसी को यकीन नहीं सर ये y गया क्या मतलब, मैं समझा नहीं। तो ऐसा है भाई, ऐसे ही तो बन रहा है, x को 0 पुट करो y 4, y को 0 पुट करो x 3, तो आप ऐसे ही तो लिख रहे हो, x जा रहा है 0 से 3, 0 से 3, अब फिर y को भी 0 पुट करो, x 0 से 4, 0 से 4, ये 4 था ये 3 था ना, x जा रहा है 0 से 4, ये देखो x जा रहा है 0 से 4 और y जा रहा है 0 से लाइन, y 0 से लाइन, और लाइन पे y क्या है, 12 माइनस 3x बटा 4, वही तो बना। क्योंकि जो प्रोजेक्शन ऐसा, जो ये प्लेन बनेगा, इसका जब आप प्रोजेक्शन लेंगे तो नीचे ये जो ऐसा है, ये ऐसा वाला वही बन जाएगा।
जो इस टाइप का है, क्योंकि अब इसके बाहर तो जाएगा नहीं और नीचे वो ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा ऐसा। कौन सा ट्रायंगल? जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को काट रहा है। जेड वाला सिमट के परछाई नीचे आ जाएगी, बट जहां पर वाई एक्सिस और जेड एक्स एक्सिस को काट रहा है वो पॉइंट तो वहीं रहेंगे ना। क्या कह रहे हो? 8 तो किया है ना ये। हाँ, पूरे वॉल्यूम के लिए। जब फर्स्ट देखा तब तो फर्स्ट ही देखा। फर्स्ट को क्यों करेंगे? ये तो फर्स्ट निकाला है ना, तभी मॉड हटा दिया। अब यहां पर एक्स वाई जेड तीनों जीरो से बड़े लिए और ये रीजन ले लिया। अगर एक्स वाई जेड तीनों से बड़े लेंगे तो मॉड हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, मान लो अब आप x प्लस वाई बराबर 2 निकालेंगे सिर्फ, तो ये बनेगा। मैंने ये निकाला, मैंने कहा चारों जगह एक जैसा है, क्योंकि अगर आप यही सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो x नेगेटिव हो जाएगा और y पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका ग्राफ बनेगा माइनस एक्स प्लस वाई। वो ऐसा बनेगा, एक जगह ऐसा बनेगा, एक जगह ऐसा बनेगा, चारों जगह एक जैसा हो जाएगा। बट आप कैसे बना रहे हो? आप सिर्फ इसका बना रहे हो। आप कह रहे हो ये इससे जो एरिया कवर होगा उसी को मैं 4 गुना कर दूंगा। वही तो किया है। क्या? डिरिचलेट से तो x प्लस वाई वो आने, फिर 3x को आपको u v w पुट करना पड़ेगा। हाँ, नहीं वो तो फिर H1 आ गया ना, ल्यूवेल आ गया, आपके लिए क्या दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ, हो सकता है। तो ऐसा हो जाएगा dz। ये मैंने इसलिए ऐसे दे दिया कि आप ना कभी ऐसा प्लेन वाला आ जाए ना तो सीधा ऐसे लिमिट निकाल दे करें, 0 से लेके 12 माइनस 3x माइनस 4y, जेड गया। y क्या आएगा? 0 से लेके 12 माइनस 3x बटा 4, y गया। x क्या आ गया? 0 से लेकर 4 तक। तब आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये करवा दिया गया है। आंसर क्या है? आंसर इसका 60 से ज्यादा है। 60 से ज्यादा आंसर है। 80 से कम है। 60 से ज्यादा, 80 से कम। पाई से रिलेटेड कोई आंसर है इसका?
बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही का इसका आंसर है 64। जी, ये होमवर्क करके आना, ठीक है। कल हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसका करूंगा तो 2-4 क्वेश्चन करूंगा, वरना सरफेस पे, फिर हमारा लास्ट टॉपिक है सरफेस। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तो ये प्रैक्टिस वाली बात रह गई है। अब वो चीज बात पता लग गई कि क्या करना है हर में, है ना। थोड़ी हेल्प ले सकते हैं तो डेस्मोस से लेंगे। आंसर ध्यान पाई की शक्ल में है। इसमें से 2 क्वेश्चन तो शायद जैम के ही होंगे, 2 क्वेश्चन तो शायद जैम के ही हैं।